बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिफत किचन। आज मैं आपके साथ हैदराबादी आलू की तिहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल से ये चावल बनेंगे कि आप चिकन और बीफ की बिरयानी को भूल जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार से ये चावल होते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। रेसिपी को लाजमी फॉलो कर लेना। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप घी लिया है। आप ऑयल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज़। चावलों में हमेशा प्याज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है चावलों के अंदर। तो इसको हम हल्का-सा ब्राउन कर लेंगे। आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, वरना जो चावल है वो काले से नज़र आएँगे। प्याज का कच्चापन दूर हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। इसमें मैंने थोड़ी-सी काली मिर्चें, लौंग, 1 बादियान का फूल और 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। गरम मसाले को आप घी के अंदर ही फ्राई कर लिया करें, इससे जो चावलों में खुशबू होती है वो ज़्यादा अच्छी आती है। थोड़ा-सा हम इसको ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बस आपने इसका हल्का-सा कलर चेंज करना है इस तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा पानी और 2 अदद टमाटर, थोड़ी-सी मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूँगी। 1 किलो चावल के अंदर मैं डालूँगी 2.5 खाने के चम्मच नमक, 1.5 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर। तमाम मसाले डालने के बाद आपने इसकी टमाटरों के साथ भुनाई कर लेनी है और टमाटर की आपने तब तक भुनाई करनी है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको भुनाई करते हुए। और अब हम इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इस पॉइंट में हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। दही को आपने एक तो फेंट के इस्तेमाल करना है और दूसरा जब भी आपने दही शामिल करनी है तो आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और फिर दही शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे शामिल करेंगे तो दही की गुठलियाँ बन जाएँगी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब आँच को आपने हाई कर देना है और फिर आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 पाव आलू। आलू को मैंने मोटा-मोटा सा काटा है। तो इस तरह से जो आलू हैं वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। अब आलू शामिल करने के बाद हम मसाले की भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इससे जो मसाले का टेस्ट है वो आलू के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए कितना फ्लफ़ी सा इसका मसाला बना है, बिल्कुल भी इसमें दही की गुठली आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। 1 किलो चावल में मैं तकरीबन साढ़े 4 ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ। जब भी आपने कप का हिसाब रखना है तो उससे डबल से थोड़ा-सा कम आपने पानी शामिल करना है। जैसे कि ये 2.5 ग्लास चावल थे तो उसमें मैंने 5 की जगह साढ़े 4 ग्लास पानी शामिल किया है और पानी शामिल करने के बाद आपने आलू गलने तक इसको पका लेना है और फिर आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। चावल को मैंने पहले ही भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए और जब भी आप भीगे हुए चावल इस्तेमाल करें तो उसमें आपने बिल्कुल थोड़ा-सा ही चम्मच हिलाना है, हल्का-हल्का सा। अगर आप इसमें ज़्यादा चम्मच हिलाएँगे तो चावल जो हैं वो टूट जाएँगे। और अगर आपको फिर भी चावल पकाने का हिसाब ना हो कि पानी कितना इसमें डालना है, तो पानी आपने इतना डालना है कि पानी डालने के बाद जो पानी है ना वो चावलों से थोड़ा-सा ऊपर हो, तकरीबन 1 इंच पानी जो है वो चावलों से ऊपर हो, तो इससे जो चावलों का पानी होता है वो पूरा-पूरा होता है। तो पानी डालने के बाद इसको तकरीबन 4 मिनट हो चुके थे और ये देखिए इसका पानी तकरीबन 90% तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें एक दफ़ा चम्मच हिला लेंगे और फिर हम इसमें बहुत ही ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे जो है चावल टूटते नहीं और वो हम डालेंगे थोड़ा-सा इसमें सिरका। सिरका लाज़मी शामिल किया करें चावलों में, इससे ये होता है कि चावल खिले-खिले भी रहते हैं और टूटते भी नहीं। तो सिरका शामिल करने के बाद इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको दम लगा देंगे। तो दम लगाने के लिए मैं रुमाल का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम रख लेंगे इसके नीचे तवा। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है तो आप तवे के बगैर इसको दम लगा लेना। तो थोड़ा-सा हम इसके ऊपर घी या ऑयल डाल देंगे ताकि जो ऊपर वाले चावल हैं वो भी ऑयली और नरम से बने। तो इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे रुमाल के साथ कवर करके और इसको मैंने दम लगाया था। पहले मैंने 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रखी और फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम लगा लिया। तो चावलों का दम पूरा हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ी-सी हरी मिर्चें और हरा धनिया की गार्निश कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार सा और लज़ीज़ सा आलू का तिहारी पुलाव बन चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाज़मी फ़ॉलो करना और अगर फ़ॉलो करेंगे तो इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।